आज मैं जा रही हूँ श्री बांके बिहारी जी के मंदिर और आपको कराऊंगी कुछ ऐसी जगह से दर्शन जो हम मेरे मतलब बहुत सारी फ्रेंड्स ने नहीं किए होंगे। तो मैंने तो एक दो बार उस जगह के दर्शन किए हैं, लेकिन आज मुझे वहाँ जाने का जो एक्साइटमेंट है वो अलग ही है, क्योंकि मुझे कुछ नई नई चीज़ें आज देखने को मिलेंगी और सारी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, मंदिर जाती हूँ तो प्रसाद घर से बना के लेके जाती हूँ, तो मैंने बनाए हैं पेड़े, मतलब बना रही हूँ। पेड़े बनाने के लिए चाहिए खोआ यानी कि मावा, जो कि मैंने घर में ही निकाला है। ऐसे तो अंदाज नहीं है, लेकिन ऐसे ही होगा, 300-400 ग्राम ये होगा खोआ, और इसी का ही मैं प्रसाद बनाऊंगी, पेड़े बनाऊंगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, जब आप घर से प्रसाद बना के ले जाएं तो ध्यान दीजिए कि ठाकुर जी को प्याज, लहसुन, टमाटर, गोभी, पेठा, गाजर, इन सब चीजों का भोग नहीं लगाया जाता है। इसलिए मैंने पेड़े बनाए, और वैसे भी मथुरा के पेड़े तो बहुत पसंद हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस मावे को, खोए को अच्छी तरह से भून लेना है। और जब आप भूने ना, तो इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर लीजिए, इससे बहुत ही अच्छे तरीके से ये भुन जाएगा खोआ। और जितना भी इसका गीलापन है उसको हटाना है, और इसको हल्का सा सुनहरा होने तक आप इसको भून लीजिए। और अब देखिए ये भुन गया है, और इसको अब ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मेरी किचन की वाइट टाइल्स जो है बहुत सुंदर लग रही हैं। तो अब जब ये ठंडा हो जाएगा तो हमें इसमें ऐड करना है बूरा। बूरा कहते हैं पिसी चीनी को, और मैंने इसमें 1 कप मिलाया है, यानी कि करीब 350-400 ग्राम खोए में, भुने हुए खोए में मैंने 1 कप बूरा या पिसी चीनी मिला दी है। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे, और इसमें कोई भी घी मिलाने की जरूरत नहीं है, और बहुत अच्छे पेड़े इससे बन जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपसे कहा ना, मथुरा के पेड़े तो वैसे भी बहुत प्रसिद्ध हैं, हर जगह प्रसिद्ध हैं, और इसे अगर आप थोड़ा ज्यादा भूनेंगे तो ज्यादा दिनों तक इस पेड़े को चला सकते हैं। तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं मतलब बहुत अच्छे मुझे दर्शन होने वाले हैं। मुझे पहले से पता तो था कि मैं जाऊँगी। अब देखो दर्शन कैसे होते हैं। मैं निकल रही हूँ अब बिहारी जी के मंदिर, तो जैकेट वगैरह पहन, तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको वहां पे मैं क्या क्या चीजें देखूंगी। तो देखिए ये है विश्व प्रसिद्ध वृंदावन धाम में श्री श्री ठाकुर जी बांके बिहारी जी का मंदिर। पताका के दर्शन आपने कर लिए हैं, और ये मंदिर करीब 250 से 300 साल पुराना है, और जो विग्रह है वो तो 500 साल पुराना है, जो ठाकुर जी का विग्रह है। और वो ये जो मंदिर है इसका कोई मालिक नहीं है, कोई महंत नहीं है, और ये जो है श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के जो वंशज हैं, करीब 350 परिवार यहाँ पे हैं, उनका एक निजी मंदिर है। तो अब इस मंदिर के करेंगे अंदर से दर्शन। मैं बैठी हूँ बिहारी जी के मंदिर में और आ गई हूँ यहाँ पे, और अब जो भी दर्शन होंगे वो मैं आपको करा दूंगी। एक बार सारा व्यू आपको दिखा देती हूँ। जो ये मंदिर है, अंदर जो है एक जगह तो वो है जहाँ से खड़े होके दर्शन किया जाता है। वो जो है पत्थर का बना हुआ है। ये देखिए जो बाहर का हिस्सा है जहाँ पे खड़े होके दर्शन करते हैं, ये मंदिर के अंदर का हिस्सा है। लेकिन जहाँ ठाकुर जी विराजे रहते हैं उसके बाहर का हिस्सा है। तो जहाँ ठाकुर जी विराजमान रहते हैं वो तो चांदी का बना हुआ है, बाकी ये सब एरिया जो है पत्थर का बना हुआ, बहुत ही पुराना है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से जहाँ से दर्शन करते हैं वहाँ 2 ये संगमरमर के बने हुए हैं
कुछ स्तंभ से बने हैं। एक में रहते हैं ठाकुर जी के चरण और दूसरे में जो गोवर्धन पर्वत है उनकी एक शिला रखी हुई है, तो थोड़ी सी उनकी परिक्रमा भी लगा देते हैं। तो ये दो आपको दिखाई देंगे जब आप दर्शन करने आते हैं। पहले इस पे गौ माता विराजमान थी, ऊपर की तरफ रखी हुई थी, लेकिन अब मुझे वो यहाँ पे नहीं दिखी। तो इसको तो देख के ही बहुत अच्छी जो है एक फीलिंग आती है जब आप मंदिर में आते हैं। और देखिए जो मंदिर के जगह जगह पे आपको स्तंभ दिखाई देंगे, उनमें थोड़ी बहुत नक्काशी सी हल्की फुल्की या छोटी मोटी मूर्तियां आपको दिखाई देंगी। और यह है सामने से व्यू जहाँ पे ठाकुर जी विराजमान रहते हैं। मैं थोड़ा जल्दी गई थी तो उस वक्त जो है मंदिर को सजाया जा रहा था, आज गुब्बारों से सजाया जा रहा है। और ये देखिए कितने गुब्बारे लग गए हैं। ये ऊपर का फ्लोर है, ऊपर से छत पे लगी हुई है काफी सारी लाइट्स। गर्मियों में जो है फूलों से जो है बंगले सजाए जाते हैं ठाकुर जी के, और वो इतने सुंदर होते हैं कि उन्हें देखते हुए मन नहीं भरता है। तो और उसके लिए जो फूल आते हैं वो केवल हमारे देश के ही नहीं होते, वो विदेशों से भी फूल आते हैं और वो बहुत ही सुंदर होते हैं। इतने खुशबूदार वो फूल होते हैं कि जब आप बिहारी जी में एंटर करोगे बाहर गली में से ही ना, वहीं से जो है उसकी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से आज ये देखिए धीरे धीरे मंदिर की सफाई हो रही थी दोपहर के टाइम पे जब मैं पहुंची थी, और गुब्बारे वगैरह सजाए जा रहे थे। अब मैं आपको दिखा रही हूँ सबसे बड़ी चीज इस मंदिर की, मतलब शायद आपने किसी चैनल पर नहीं देखा होगा। मतलब हाथ जोड़ लीजिए, ये जगह है ठाकुर, एक देहरी है ये। कहते हैं कि ठाकुर जी रोज रात में निधिवन में रास रचाने जाते हैं, तो वो अंदर से इस देहरी को पार करते हैं। मैं जब ये बोल रही हूँ तो मतलब मुझे रोमांच हो रहा है। हाथ जोड़ लीजिए, आप लोग भी ढोक दे लीजिए, यही वो देहरी है जिसे ठाकुर जी पार करते हैं। मतलब इसे देखने का मुझे सौभाग्य मिला, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ मुझे कैसा महसूस हो रहा है। शायद मेरी सारी इच्छाएं ईश्वर ने पूरी करी हैं। और ये चांदी का बना हुआ दरवाजा है, और जहाँ पे आप दर्शन करते हैं ठाकुर जी के खड़े होके, तो ये आपको सीधे हाथ की तरफ दिखाई देगा। इस पे चांदी की ही नक्काशी हो रही है और इसी के अंदर गर्भगृह भी है। तो देखिए कितना सुंदर है ये, और मैं बता नहीं सकती हूँ मतलब मुझे कैसा फील हो रहा है। जिस समय सेवा प्रारंभ होती है, मतलब उस समय जैसे 1-1.5 घंटे पहले ही, उससे पहले सेवाधिकारी हुए, भंडारी हुए, वो ताले को खोलते हैं और अंदर गर्भगृह में जाते हैं। इसके अंदर गर्भगृह है जहाँ पे जाने की किसी को भी इजाजत नहीं है, कोई नहीं जा सकता। केवल जो सेवाधिकारी हैं वो ही इसके अंदर प्रवेश करेंगे। जो धुलाई वगैरह है, सफाई वगैरह है, वो होती है। तो हाथ जोड़ लीजिए, देखिए कभी देखने को नहीं मिलती हैं ये चीजें, मैं भी आज पहली बार देख रही हूँ। ये है बांके बिहारी जी का गर्भगृह, और इसमें अंदर जैसे सफाई वगैरह के बाद जो बर्तन होते हैं ठाकुर जी के, देखिए ये हैं बर्तन ठाकुर जी के, जिसमें जल आता है, जमुना जी से जल आता है सुबह शाम जिससे वो नहाते हैं। ये चांदी के बर्तन होते हैं जिन्हें धोया जाता है, सर्फ से, राख से ही मांजा जाता है इनको। तो शायद ये मैंने जिंदगी में अपने जीवन में पहली बार देखे हैं, और शायद आपको भी मतलब ये आपकी वजह से ही मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि मेरे मन में था कि मैं अंदर से आपको बांके बिहारी जी का मंदिर दिखाऊं। तो देखिए ये बर्तन सफाई के बाद सेवाधिकारी को दिया जाता है, गोस्वामी दे देते हैं, और भंडारी जो है सुबह शाम चंदन घिसते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। तो देखिए ठाकुर जी को चंदन लगाया जाता है। मतलब कितना सौभाग्य है कि जो हम इन सारी चीजों को देख पा रहे हैं। ये देखिए चंदन घिसा
जा रहा है ठाकुर जी के लिए। और जाड़ों में तो क्या होता है ना, एक चीज और ऐड हो जाती है ठाकुर जी की सेवा में, और वो है अंगीठी। मतलब सर्दियां हैं तो ठाकुर जी को भी ठंड लगती है ना, तो जो है एक अंगीठी और बढ़ जाती है। तो देखिए ये है ठाकुर जी की अंगीठी, मैंने भी पहली बार देखी है। ये अब गर्भगृह से होते हुए उनके सामने रखी जाएगी। तो देखिए ये चली गई अंगीठी। और इसके बाद ना ठाकुर जी के श्रृंगार की तैयारी होती है, जैसे दीपक की तैयारी होती है सबसे पहले तो, क्योंकि ठाकुर जी के जहाँ पे श्रृंगार होता है अब वहां पे कोई भी इलेक्ट्रिक जो है लाइट नहीं है, दीपक की रोशनी में ही उनका सारा श्रृंगार होता है। तो देखिए ये है वो दीपक। और ऐसे जहां तक मुझे पता है शायद 2 दीपक हैं, तो मैंने पहली बार ये दीपक देखे हैं। और इन दीपकों में ही ठाकुर जी का सारा श्रृंगार किया जाता है। लेकिन श्रृंगार करने से पहले ठाकुर जी को विश्राम से उठाने के लिए जैसे भोग लगाते हैं, आचमन कराते हैं, फिर ठाकुर जी को स्नान कराया जाता है। जमुना जल से स्नान होता है सुबह और शाम अलग अलग। चंदन तुलसी चढ़ाते हैं, फिर पुनः भोग लगाते हैं और श्रृंगार शुरू करते हैं। कभी कभी ठाकुर जी कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में दर्शन देते हैं। जैसे आज उन्होंने सखी के रूप में दर्शन दिए थे, तो देखिए आज उन्होंने ये पहना था, यही उनकी पोशाक है और ये सब उनके आभूषण है जो उन्होंने पहने थे आज। ये मैं आपको 18 जनवरी 2021 की जो है दिखा रही हूँ। और सखी श्रृंगार देखिए, ये है सखी श्रृंगार। इतने पास से तो शायद किसी को भी सौभाग्य नहीं मिलेगा देखने का। तो ये ठाकुर जी का आज का सखी श्रृंगार है जो कि जा रहा है उनको दर्शन, उनको पहनाने के लिए। श्री बांके बिहारी जी का वो दरवाजा जिसके अंदर वो निवास करते हैं, रहते हैं, जहां आप लोग उनके आके दर्शन करते हैं। एक बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरे लिए जो मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं यहां से आपको दर्शन करा रही हूं। तो देख लीजिए ये है वही दरवाजा जिसके अंदर ठाकुर जी विराजमान है, ठाकुर श्री बांके बिहारी जी। और ये सौभाग्य मुझे जिनके मदद से मिला है, उनका नाम, उनका फ़ोन नंबर सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ज़रूर बात कर लीजिएगा। तो ये हैं ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज। बांके बिहारी लाल की जय हो। और अब ठाकुर जी का जब श्रृंगार चल रहा होता है तो देखिए सारे पट बंद रहते हैं, एक समय निश्चित समय पर ही दर्शन खुलते हैं और सब लोग इंतजार करने लगते हैं कि कब ये जो है दर्शन खुलें। तो मैं सामने खड़ी हुई हूँ, तो देखिए इस तरह से कुछ जो है अंदर मंदिर के अंदर का हिस्सा है। ये ठाकुर जी के देखिए जहाँ वो विराजते हैं उसके सामने के स्तंभ हैं जो कि चांदी के बने हुए हैं। अब धीरे धीरे सब लोग आना शुरू करेंगे क्योंकि अब शायद धीरे धीरे जो है पट खुलेंगे। तो पट भी ना एक बार में नहीं खुलते हैं, धीरे धीरे ही खुलते हैं। देखिए जैसे आधा जो है दरवाजा खुल गया है उनका और आधे में जो है अभी भी बंद है, पर्दा लगा हुआ है। तो देखिए अब इंतजार है, लोग भजन गाने लगते हैं, खूब यहाँ पे ठाकुर जी को पुकारने लगते हैं। और इसी वक्त जैसे मेरा भी मन किया कि मैं दर्शन करूं, तो देखिए जस्ट इसके अंदर ही ठाकुर जी रहते हैं। तो मैं बता नहीं सकती हूँ कि इस जगह के दर्शन करने से मुझे कितनी शांति मिलती है। पहले तो मैंने नियम बना रखा था कि मैं हर हफ्ते जाती थी, जैसे अभी पिछले साल में हर हफ्ते जाती थी, लेकिन अब कोशिश कर रही हूँ कि महीने में एक दफ़े ज़रूर जाऊँ। लास्ट ईयर में दिसंबर में गई थी, तब आपके साथ शेयर किया था। तो देखिए ये है ठाकुर जी का इंतज़ार हो रहा है और मैं यहाँ पे हाथ जोड़ के बस यही मांगती हूँ कि बस शांति रहे, दिमाग में सुख रहे, शांति रहे और अच्छा स्वास्थ्य रहे, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। और इनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहे। और मैंने जो है जो सोमनाथ हैं, जिनको छोटा संतू कहते हैं, जिनके सौभाग्य से मुझे ये सब मिला, उनके पास से मेरा प्रसाद का डब्बा भी आ गया। मैं बैठी हुई हूँ बिहारी जी के मंदिर है, यहाँ पे मेन डोर है, उसके पास ही सामने
शायद आपको आवाज़ सही नहीं आ रही होगी और काफ़ी ठंड हो रही है, और लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा मौका मुझे भी कहीं नहीं मिला आप लोगों को के साथ शेयर करना था, इसलिए ये मौका मुझे भी मिल गया। तो ईश्वर आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करे। जय बिहारी लाल की। अब देखिए, शयन आरती जब हो जाती है तो उसके बाद भी ठाकुर जी को दूध का भोग लगता है। और जैसे श्रृंगार उतारने के बाद अब जो ठाकुर जी को जो है ना, खड़े खड़े जो है वो थक जाते हैं, तो उनकी मालिश करी जाती है। कम से कम आधा घंटे तक उनकी मालिश होती है। तो ये सब उनके जो सामान होता है, जो उनका श्रृंगार उतर जाता है, वो सब संभाल के रखा जाता है। जैसे देखिए, सखी श्रृंगार आज हुआ था तो वो सारा उतार के अब रखा जा रहा है। इतने दुर्लभ दर्शन आज जो मुझे हो रहे हैं, इसका मैं आपको बता नहीं सकती। और इसीलिए जो कल के आपके जो आज के वीडियो के कमेंट है ना, जो 18 तारीख को मैंने डाला था, मैं उसके सारे रिप्लाई भी नहीं कर पाई हूँ। और फिर मैंने भी देखिए इस तरह से अपना एक यहाँ पे एक अपनी पिक ली, फोटो खिंचवाई, और फिर हमें वापस घर आना था तो हम घर आ गए। और मेरे देखिए प्रसाद के ये पेड़े हुए या जो भी वहाँ से मुझे सामान मिला था, मतलब, और ये प्रसाद है जो मुझे वहाँ से उनका भोग का प्रसाद मिला था, वो सब मैं ले आई हूँ। तो देखिए, जो मैंने बताया ना, जिनके थ्रू मुझे सारे दर्शन हुए, वो है सोमनाथ, जिनको कि छोटा संतू भी बोलते हैं। उनका नंबर मैं दूंगी, आप उनसे वहाँ के सारे दर्शन का समय कैसे होता है, कैसा नहीं होता है, वो सब आप पता कर लेना। और अब काफ़ी रात हो गई थी, शायद 8 साढ़े 8 मुझे बज गए थे, या ज़्यादा ही टाइम हो रहा होगा। तो अगर आपको ये दर्शन अच्छे लगे हैं तो दोस्तों प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा, और बांके बिहारी लाल की कृपा आप पर बनी रहे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए और ऐसे ही एक बहुत खूबसूरत वीडियो के साथ। ये वो वीडियो है जो मेरे दिल के बहुत नज़दीक है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे दोबारा से। ओके दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।